आज जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हारी जिंदगी के दो हिस्से कर देगा, एक पहले वाली जिंदगी और एक बाद वाली। क्यों लड़कियां सीक्रेटली ब्रह्मचर्य फॉलो करने वाले लड़कों की रिस्पेक्ट करती हैं और उनसे सेक्सुअली अट्रैक्ट भी होने लगती हैं। और अगर आपको कभी लगे कि कोई लड़की आपको अलग नज़र से देख रही है तो ध्यान से सुनिए। अगर आपको उसमें ये 9 संकेत दिखने लगे तो समझ लीजिए कि वो आपकी पर्सनालिटी और एनर्जी से अट्रैक्ट हो रही है। पहली बात, वह आपको बार बार नोटिस करेगी, भले ही वह इसे छुपाने की कोशिश करे। दूसरी बात, वह आपके पास होने पर ज़्यादा काम और कंफर्टेबल महसूस करेगी, क्योंकि डिसिप्लिन्ड और सेल्फ कंट्रोल्ड लड़कों के आसपास एक अलग ही स्टेबल एनर्जी होती है। तीसरी बात, वह आपके हैबिट्स को ऑब्जर्व करेगी, जैसे आपकी फोकस, आपकी रूटीन या आपका सेल्फ कंट्रोल। चौथी बात, वह आपकी बातों को ध्यान से सुनेगी और छोटी छोटी चीज़ें भी याद रखेगी। पांचवी बात, वह आपको सब्टली इम्प्रेस करने की कोशिश कर सकती है। छठी बात, वह अक्सर कॉन्वर्सेशन शुरू करने के छोटे छोटे मौके ढूंढेगी। सातवीं बात, वह आपकी रिस्पेक्ट ओपनली दिखाएगी, क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी नेचुरली अट्रैक्शन क्रिएट करती है। आठवीं बात, जब आप कमरे में एंटर करेंगे तो उसकी अटेंशन ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खींच सकती है। और नौवीं बात, वह आपके डिसिप्लिन को नोटिस करेगी, क्योंकि जो लड़का अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखता है उसकी प्रेजेंस अलग ही होती है। असल में जब कोई लड़का ब्रह्मचर्य फॉलो करता है तो उसकी एनर्जी लीक नहीं होती, बल्कि ट्रांसफॉर्म होती है। उसकी आंखों में डेप्थ आती है, उसके बिहेवियर में काम कॉन्फिडेंस आता है और उसकी पर्सनालिटी में एक नेचुरल अथॉरिटी दिखने लगती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अर्जेस नहीं आएंगी। जब काम वासना आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह एक्चुअली एनर्जी का संकेत है। उस समय आंखें बंद करके गहरी सांस लो, अपने लक्ष्य को याद करो और समझो कि ब्रह्मचर्य का अर्थ दबाना नहीं, बल्कि उस ऊर्जा की दिशा बदलना है। शरीर को श्रम दो, मन को ध्यान दो, क्योंकि जो एक क्षण की वासना जीत लेता है वही अपने भविष्य की रक्षा करता है। धीरे धीरे आप यह भी समझने लगते हो कि थॉट्स सिर्फ सिग्नल्स हैं, कमांड्स नहीं। जब कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो, अपनी सांस धीमी करो और स्पाइन सीधी रखो। इससे कंट्रोल इम्पल्स से अवेयरनेस की तरफ शिफ्ट हो जाता है। समय के साथ साथ थॉट्स अपनी ताकत खोने लगते हैं और आपका मन शांत होने लगता है। यही असली ब्रह्मचर्य ऑनरा है, जहाँ प्राइज आपको इन्फ्लेट नहीं करती और प्रोवोकेशन आपको डिस्टर्ब नहीं करती। ऐसी इमोशनल स्टेबिलिटी प्राइमल लेवल पर स्ट्रेंथ सिग्नल करती है और लोग महसूस करते हैं कि आपको टेम्पटेशन या प्रेशर से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। ऐसे आदमी को अटेंशन मांगनी नहीं पड़ती, अटेंशन खुद उसके आसपास ऑर्बिट करने लगती है। यही एक अनस्टॉपेबल ब्रह्मचर्य ऑरा की पहचान है, जहां आप सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे होते, बल्कि सेल्फ मास्टरी और इनर पावर की फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग ब्रह्मचर्य को त्याग समझते हैं, पर असली ट्विस्ट ये है, ये तुम्हें दूसरों से अलग नहीं, उनसे ऊपर कर देता है। जब तुम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करते हो तो दिमाग के अंदर एक स्विच ऑन होता है, वैलिडेशन मोड ऑफ, सेल्फ रिस्पेक्ट मोड ऑन। सबसे पागल सच ये है कि ये सिर्फ माइंडसेट नहीं बदलता, तुम्हारी बॉडी तक रिवायर हो जाती है। एनर्जी बचती है तो शरीर रिपेयर मोड में चला जाता है। चेहरे पर शांति, आंखों में वजन, चलने में एक साइलेंट डोमिनेंस। लोग पूछ नहीं पाते क्या बदला है, पर फील सबको होता है। तुम अटेंशन के पीछे नहीं भागते, अटेंशन अपने आप तुम्हारे सर्कल में आने लगती है। और हाँ, ये रास्ता कमज़ोरों का नहीं है। ब्रह्मचर्य अंदर के योद्धा को ट्रेन करता है। जिसका मन कंट्रोल में है उसका डर भी कंट्रोल में होता है। ऐसे लोग प्रेशर में टूटते नहीं, बाकी लोग वहीं बिखर जाते हैं। इसीलिए ये रास्ता चुनने वाले 1 in a million होते हैं। अब आखिर में एक कड़वी लेकिन सच्ची बात, मैं ये सब किसी को इम्प्रेस करने के लिए